यह दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ऐसी फिल्म जो तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी। IMDb पर 8.3 की रेटिंग के साथ यह एक बहु पुरस्कार विजेता और ऑस्कर डिजर्विंग फिल्म है। फिल्म एक स्टोरी प्रस्तुत करता है, तुम्बाड़। तुम्बाड़ एक गांव का नाम है और इस गांव का एक बेहद अनोखा और रहस्यमय इतिहास है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस सुंदर लेकिन विचित्र इतिहास को जानना जरूरी है, वरना फिल्म की कहानी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। यह कहानी है अनाज और धन संपत्ति की देवी की। जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब पृथ्वी इस देवी के गर्भ में थी। वहीं से उत्पन्न हुए 16 करोड़ देवता और उन सभी में सबसे पहला था हस्तर। देवी उसे बेहद प्यार करती थीं, लेकिन हस्तर के अंदर था भीषण लालच। वह देवी के अनाज और सोने को पाने के लिए बेताब हो उठा। छल कपट करके वह देवी का सारा सोना चुरा लेता है, लेकिन जब वह अनाज की ओर हाथ बढ़ाता है, बाकी देवताओं का क्रोध उस पर आग बनकर बरसने लगता है। तब देवी हस्तर को बचा लेती हैं, लेकिन एक शर्त पर। हस्तर का नाम कभी पृथ्वी पर नहीं लिया जाएगा। उसे देवता मानकर कभी पूजा नहीं की जाएगी और देवताओं के श्राप के कारण उस क्षेत्र में यानी तुम्बाड़ में हमेशा बारिश होती रहेगी। लेकिन इंसान बड़ा ही लालची होता है। समय बीतता गया और एक दिन मनुष्यों ने हस्तर का नाम लेना शुरू किया और इतना ही नहीं, उसकी पूजा भी करने लगे। फिर धीरे धीरे धरती पर एक भयानक अभिशाप घिर आया। अब सवाल उठता है, मनुष्य हस्तर की पूजा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हस्तर ने देवी का सारा सोना चुरा लिया था और लोगों को लगा कि अगर वे हस्तर को खुश कर लें तो उन्हें भी असीमित सोना मिल सकता है। सीधी भाषा में कहें, हस्तर कोई देवता नहीं था बल्कि एक शैतान का रूप था। जैसे फिल्म में रहस्य धीरे धीरे सामने आता है, वैसे ही मैं भी इसे धीरे धीरे समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो के जरिए तुम फिल्म देखने जैसा पूरा मजा ले सको। तो चलो अब कहानी में प्रवेश करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है तुम्बाड़ गांव से। साल 1917। बारिश हो रही थी। एक जमींदार के घर के सामने लाल कपड़े में लिपटी एक महिला खड़ी थी। भले ही जमींदार अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी इच्छाएं अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। वह महिला उसकी इच्छाओं को पूरा करने आती थी। वहां पर एक हस्तर की मूर्ति दिखाई देती है, जिस पर लोहे की सुरक्षात्मक ग्रिल लगी होती है। मूर्ति के अंदर एक सोने का सिक्का रखा होता है। महिला जमींदार से कहती है, आपने कहा था अमावस्या के बाद आप मुझे वह सिक्का देंगे, क्या आप अब देंगे? जमींदार जवाब देता है, उस सिक्के को ऐसे नहीं पाया जाता, उसे अर्जित करना पड़ता है। महिला कहती है, मुझे लौटना होगा, नहीं तो वो बूढ़ी जाग जाएगी। यह सुनकर जमींदार घबरा जाता है और कहता है, जो हो जाए, पर बूढ़ी को नहीं जगाना चाहिए। इधर दिखाया जाता है कि उस महिला के 2 बच्चे हैं, विनायक और सदाशिव। वे घर लौटते हैं, लेकिन उनकी मां अभी तक नहीं लौटी होती। सदाशिव विनायक से कहता है, मां अभी तक नहीं आई और हमें बूढ़ी को खाना देना है, नहीं तो वो जाग जाएगी। वे दोनों ताला खोलते हैं, चूल्हा जलाते हैं और चावल पकाते हैं। धीरे धीरे बूढ़ी के कमरे की ओर बढ़ते हैं। तभी उनकी मां आ जाती है, उन्हें डांटती है और रोक देती है। वह खुद चूल्हे पर चावल पकाती है और बूढ़ी को खिलाने जाती है। इस बीच उसका बेटा पूछता है, मां, जमींदार ने वह सोने का सिक्का दिया? मां कहती है, नहीं। बेटा गुस्से में कहता है, तो क्या वह मरने के बाद देगा? यह सुनकर मां उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पिता के बारे में ऐसा बोलते हुए? यहां से स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों जमींदार के नाजायज बच्चे हैं। तभी बूढ़ी के कमरे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोई चेहरा नहीं दिखता, बस टूटी फूटी आवाज में कोई कहता है, मुझे जाने दो, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दो। महिला जोर से चिल्लाती है, सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और फिर वह गहरी नींद में चली जाती है। कमरे में शांति छा जाती है। अगले दिन जमींदार की मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार होता है। महिला गांव लौटती है और अपने बच्चों से कहती है, आज रात कपड़े बांध लेना, हम कल तुम्बाड़ छोड़कर पुणे चले जाएंगे। मां कहती है। बेटा पूछता है, मां उस बूढ़ी का क्या होगा, वो तो मर जाएगी। मां जवाब देती है, उसे यहीं मरने दो। बेटा कहता है, लेकिन वो तो उसी जमींदार की दादी थी और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी थी।
यहीं पर दर्शकों को पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत मर चुके जमींदार की दादी है। अब सवाल उठता है, जमींदार खुद इतना बूढ़ा था, फिर उसकी दादी अब तक कैसे जिंदा है? इस सवाल का जवाब फिल्म के अंत में मिलेगा। मां कहती हैं, जब जमींदार ही नहीं रहा तो अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। इसके बाद दोनों भाई घर से बाहर आते हैं। सदाशिव पेड़ की एक डाल पर बैठा था और विनायक नीचे खड़ा था। सदाशिव ऊपर से पूछता है, दादा, क्या खजाने के बारे में पूछना पाप है? ये अपशकुन तो नहीं? जैसे ही वो ये सवाल करता है, पेड़ की डाल टूट जाती है और सदाशिव जमीन पर गिर जाता है। विनायक दौड़ता है उसके पास, देखता है उसका भाई सिर से बुरी तरह घायल हो गया है, खून बह रहा है। मां भागती हुई आती है। वो गाड़ी में दोनों को लेकर डॉक्टर के पास निकलती है। तब तक शाम हो चुकी थी। मां जाते समय विनायक से कहती है, आज बूढ़ी को तुम्हें खाना देना होगा, और सुनो, अगर वो जाग जाए तो उसे बस इतना कहना, सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक पूछता है, मां, हस्तर कौन है? लेकिन मां कोई जवाब नहीं देती। विनायक घर लौटता है। जैसे ही वो खाना बनाने की तैयारी करता है, उसे अचानक सुनाई देता है एक पतली खनकती हुई आवाज में गीत। वो चौंक उठता है। घर के एक कमरे का दरवाजा तेजी से खटकता है। वो डरते डरते हैरिकेन उठाकर दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, आ गया मेरा छोटा राजा, दरवाजा खोल दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। विनायक घबरा जाता है। वो दरवाजे की कुंडी पकड़ता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। जैसे ही वह पलटकर जाने लगता है, वो आवाज फिर कहती है, तुझे खजाना नहीं चाहिए, मेरे पास खजाना है, आ जा मेरे पास, दरवाजा खोल दे। विनायक लालच में आ जाता है। वह दरवाजा खोल देता है। वो अंदर घुसते ही देखता है, उसका चेहरा, वो चेहरा बेहद डरावना था। उस आकृति का चेहरा ऐसा था जिसे कोई आसानी से भूल नहीं सकता। बस किसी तरह से उसकी आंखें और चेहरा थोड़ा बहुत दिख रहा था, बाकी सब धुंधला था। विनायक पूछता है, ठाकुमा, खजाना कहाँ है? क्या खजाना जमींदार के घर में है? बूढ़ी औरत खनकती आवाज में कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना देना, या फिर ऐसा कर, आज तुझे ही खा लूं। आज कुछ और खाने का मन नहीं है, मैं बहुत भूखी हूं, खाना देगा क्या? यह सुनकर विनायक बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। यहीं पर विनायक एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह बूढ़ी के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। वह कांपते हुए खड़ा रहता है, बूढ़ी के लिए चावल चढ़ाने की कोशिश करता है और याद करने लगता है कि मां ने क्या कहा था। वह मंत्र, जिसे सुनते ही बूढ़ी सो जाती है। वह खुद से बड़बड़ाता है, सो जा, नहीं तो हाथी आ जाएगा, नहीं नहीं, सो जा, नहीं तो हचकर आ जाएगा, नहीं नहीं, वो भी नहीं। तभी पीछे से वही खनकती आवाज आती है, क्या हुआ बेटा, नाम भूल गया, कौन आता है? फिर बूढ़ी जोर जोर से हंसने लगती है। विनायक डर से कांप उठता है और बूढ़ी उसे ही खाने के लिए झपटती है। तभी अचानक विनायक को याद आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, ठाकुमा, सो जा, नहीं तो हस्तर चला आएगा। जैसे ही वह यह कहता है, बूढ़ी नींद में चली जाती है। उसकी मां वापस लौटती है, सब कुछ सुनती है विनायक से। विनायक पूछता है, मां, सदाशिव कहां है? मां कहती है, वो अब नहीं रहा, चलो अब हम तुम्बाड़ छोड़ देंगे। जब वे नाव में बैठकर निकल रहे होते हैं, विनायक कहता है, मां, चलो ना एक बार उस बूढ़ी से पूछते हैं, शायद वो बता दे खजाना कहां है। मां गुस्से से चिल्लाती है, चुप रह, ये देख, यही चाहिए था ना तुझे। कहते हुए मां विनायक के हाथ में एक सोने की मुद्रा, कॉइन रखती है। विनायक कहता है, मां, ये तो बस एक ही सिक्का है, हमें तो पूरा खजाना चाहिए, चलो ना वापस चलते हैं। यहां एक सवाल उठता है, विनायक की मां के पास वो सोने का सिक्का आया कहां से? इसका जवाब यह है, जब जमींदार की मौत हुई, विनायक की मां उसके किले में गई थी। वहां हस्तर की मूर्ति के सामने रखा हुआ वही सोने का सिक्का उसने चुपचाप ले लिया था। वे सिक्के इतने अभिशप्त थे कि जिसके भी हाथ में आते, उसे लालच घेर लेता। धीरे धीरे विनायक के भीतर भी वही लालच पैदा हो गया। जब उसने वह सिक्का हाथ में लिया, वह खुद पर काबू खो बैठा। उसकी मां उसे मारने लगती है और कहती है, बोल, तू अब कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा, बोल। विनायक कहता है, ठीक है मां, मैं अब कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है, 15 साल बाद विनायक तुम्बाड़ लौट आता है।
वह अपनी मां से किया हुआ वादा निभा नहीं पाता और उसकी मां अब जीवित नहीं रही। विनायक सीधा अपने पुराने घर जाता है। चारों तरफ जाले फैले हैं। वह उन्हें हटाकर भीतर प्रवेश करता है। वह उस कमरे में जाता है जहां उसकी ठाकुमा को बांध कर रखा जाता था। वह देखता है चारों तरफ कुछ भी नहीं बचा। हर जगह जैसे जंगल उग आया हो। यहां वहां रस्सियों जैसी चीजें लटक रही हैं और बीच में एक दिल की तरह कुछ धड़क रहा है। उसकी ठाकुमा के शरीर से एक पेड़ उगाया है। विनायक पुकारता है, ठाकुमा, मैं वापस आ गया हूं। दादी। बूढ़ी जाग जाती है। वह कहती है, तू फिर लौट आया खजाना लेने। तू भी हरामी का बच्चा है, तेरा बाप भी हरामी था, लालची था। विनायक कहता है, ठाकुमा, मेरी एक ही खूबी है, मैं बहुत ज्यादा लालची हूं। बूढ़ी कहती है, तू मेरी भूख नहीं मिटा सकता। मुझे मुक्ति दे, आग ला और मुझे जला दे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, वरना मेरी मौत नहीं होगी। विनायक कहता है, पहले बता दो खजाना कहां है, तू भी तो मुक्त हो जाएगी। बूढ़ी कहती है, मुझे खजाने की जरूरत नहीं, मेरा लालच ही मेरी शांति है, तू भी इसी लालच में नष्ट हो जाएगा। यही खुलासा होता है कि बूढ़ी की यह हालत कैसे हुई। बूढ़ी धीमे स्वर में बताती है कि जमींदार के किले में कहीं एक खजाना है। मैं अच्छी तरह कुएं में उतर सकती थी रस्सी से, फिर मेरी ये हालत हो गई। वह साफ साफ नहीं बताती कि यह हालात किसने किए। इसका जवाब कहानी के अंत में मिलता है। इसके बाद विनायक वहां से निकल पड़ता है। उसे इतना समझ आ जाता है कि कहीं कोई कुआं है जिससे खजाने तक पहुंचा जा सकता है। वह जमींदार के किले में ढूंढना शुरू करता है। इधर उधर खोजता है। दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और एक दिन वह खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकालता है। फिर वह लौटता है और अपनी ठाकुमा को आग लगाकर जला देता है। ठाकुमा ने मुक्ति मांगी थी। इसके बाद वह अपने घर लौटता है जो कि पुणे में था। बहुत दिनों बाद घर लौटने पर उसे कोई पहचान नहीं पाता, यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी भी विनायक को नहीं पहचान पाती। सोचिए, अपनी ही पत्नी पहचान नहीं पा रही है ना। मेरे साथ ऐसा न हो कभी। वैसे भी मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो खैर, सब उसे चोर समझने लगते हैं। विनायक चिल्लाने लगता है, ये तो स्वाभाविक ही है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि वो वाकई विनायक राव है। उसकी पत्नी पूछती है, तुम इतने दिन कहां थे? वह कहती है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए मैंने ये आटे का व्यापार शुरू किया। उस समय भारतवर्ष में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश राज था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही देश थे। भारतवर्ष उस समय 30 रुपए का बहुत मूल्य था। विनायक ने 30 रुपए उधार लिए थे एक बिल्ली जैसी शक्ल वाले आदमी से, जिसका नाम था राघव। जब वह राघव के पास जाता है, राघव कहता है, इतने साल बाद आया है, 30 रुपए लेकर गया था, अब वो ब्याज के साथ बहुत बढ़ गए हैं। विनायक कहता है, मेरे पास एक सोने का सिक्का है, खरीदोगे क्या? उस सिक्के की कीमत है 100 रुपए। राघव चौंक जाता है। वह पूछता है, ये कहां से मिला? कहीं चोरी तो नहीं किया? विनायक कहता है, नहीं, ये मेरे पिता की संपत्ति है। इस तरह दिन बीतते हैं और विनायक रोज राघव के पास सोने का सिक्का बेचने आता है। कोई नहीं जानता कि वो सिक्के कहां से लाता है और कैसे लाता है। ये बात फिल्म के अंत में पता चलती है। ऐसा करते करते विनायक की हालत सुधरने लगती है। वह धीरे धीरे अमीर बनने लगता है। उधर राघव को बहुत पैसे की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक ब्रिटिश अफसर से उसकी दोस्ती थी और वह अफसर उसे कुछ संपत्ति बेचना चाहता था। इसलिए राघव को बहुत धन चाहिए था। एक दिन विनायक की गैर मौजूदगी में राघव उसके घर पहुंचता है और उसकी पत्नी से धोखे से पूछताछ करता है कि विनायक सोने के सिक्के कहां से लाता है। विनायक की पत्नी बताती है, मुझे नहीं पता कि वह विनायक सिक्के कहां से लाता है, मैं बस इतना जानती हूं कि वह उन्हें लाता है। तब राघव एक और तरीका अपनाता है। वह विनायक से कहता है, मुझे अपने व्यापार में भागीदार बना लो ताकि मैं तुम्हारे पैसों का हिसाब रख सकूं। लेकिन विनायक इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद राघव एक और चाल चलता है। वह एक लड़की को लाता है और उसे 803 रुपए में विनायक को बेच देता है। जब वह सिक्का विनायक के पास आता है तो विनायक के अंदर भी वैसी ही इच्छाएं जागने लगती हैं जैसी उसके पिता के अंदर थीं, जैसे रक्षिता रखना, अपनी यौन इच्छाएं पूरी करना। इस लड़की को वह रक्षिता बना लेता है।
लेकिन अपनी पत्नी को कहता है कि यह लड़की घर के कामकाज में मदद के लिए लाई गई है। लड़की को ऊपर की अटारी चिलेकोटा में रखा जाता है। राघव उस लड़की को 50 रुपए देता है और कहता है कि विनायक को 2 दिन तक घर में ही रोके रखना ताकि वह बाहर न जा सके, क्योंकि राघव योजना बना रहा था तुम्बाद जाने की। उसे शक था कि विनायक का पुराना घर तुम्बाद में था और उसने सुना था कि तुम्बाद में खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए राघव को शक होता है कि विनायक वहीं से सोने के सिक्के लाता है। रात में वह लड़की विनायक से कहती है, मेरे पास 50 रुपये हैं, अगर तुम मुझे और 50 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें एक जानकारी दूंगी। विनायक उसे पैसे देता है। लड़की बताती है, मुझे 50 रुपये इसलिए दिए गए थे ताकि मैं तुम्हें 2 दिन तक शहर से बाहर न निकलने दूं। विनायक सब समझ जाता है राघव की योजना क्या थी। फिर वह तुम्बाद चला जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि राघव इधर उधर खजाना खोज रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है खजाना कहां है। उसने सिर्फ सुना था कि तुम्बाद के जमींदार के घर में खजाना है, जो लगभग सभी को मालूम था। इसी समय विनायक जानबूझकर राघव को दिखाई देता है। ऐसे दिखाता है जैसे उसे नहीं पता कि राघव पहले से वहां है। वह राघव के सामने कुएं में उतरता है और थोड़ी देर बाद कुएं से वापस ऊपर आता है और अपने हाथ में 2 सोने की मुद्राएं दिखाता है। अब राघव सब कुछ समझ जाता है कि जितना भी खजाना है सब कुछ उस कुएं के अंदर ही था। राघव उस कुएं में उतर गया। धीरे धीरे वह उस जगह पहुंचा जहां से नीचे जाया जा सकता था। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया उसे एहसास हुआ कि वह किसी जीवित चीज के अंदर जा रहा है। कोई सांस ले रहा था, एक दिल धड़क रहा था, धुक 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 कर, मानो वह किसी जिंदा प्राणी के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा हो। नीचे उतरने के बाद उसने देखा वहां एक टिफिन बॉक्स रखा है। उसने टिफिन बॉक्स खोला और उसके अंदर से आटे का बना एक पुतला निकला। वह पुतले को लेकर इधर उधर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसे चारों तरफ से देख रही है। तभी अचानक एक जानवर जैसा कुछ आया और राघव को काटकर वहां से खींच ले गया। थोड़ी देर बाद विनायक नीचे उतरा। यह सब विनायक की योजना का हिस्सा था, क्योंकि जब विनायक को पता चला कि राघव अब लगभग सब कुछ जान चुका है, तो वह नहीं चाहता था कि राघव जिंदा रहे। अगर राघव जिंदा रहता तो उसे खजाना उसके साथ बांटना पड़ता या फिर वो दूसरों को सब कुछ बता देता। इसलिए विनायक ने प्लान करके राघव को उस जगह मरवा दिया। जब विनायक नीचे पहुंचा तो देखा कि राघव एक दीवार के अंदर फंसा हुआ है और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं निकल रही थी। तभी विनायक जोर से चिल्लाकर कहता है, राघव लेट जाओ, नहीं तो हंसता आ जाएगा। जैसे ही वह ये मंत्र बोलता है, राघव वहीं सो जाता है। इसके बाद कहानी का थोड़ा रहस्य खुलता है। विनायक अपने चारों ओर आटे से एक गोल घेरा बनाता है। फिर वह आटे का बना एक पुतला उठाता है और हस्तर को बुलाने लगता है। तभी पहली बार हस्तर को दिखाया जाता है, एक लाल रंग का शैतान सा रूप। हस्तर वहां आता है और विनायक जिस घेरे के अंदर खड़ा था उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह घेरे को पार करने की कोशिश करता है, आग की लपटें उठने लगती हैं। प्रश्न उठता है, यह आग क्यों उठती है? इसका उत्तर फिल्म के अंत में दिया जाता है। इस समय जब हस्तर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वह गुस्से में आकर दौड़ पड़ता है और उस जगह जाता है जहां राघव दीवार में फंसा हुआ था। हस्तर राघव के शरीर से उसका एक हाथ नोचकर अलग कर देता है और उसे खाना शुरू कर देता है। राघव दर्द से चीख उठता है। उसी समय विनायक चिल्लाकर कहता है, हस्तर इधर आ, और वह आटे का पुतला फेंक देता है। जब हस्तर उस आटे के पुतले को खाने में व्यस्त होता है, विनायक चुपके से हस्तर की धोती के पीछे की गांठ खोल देता है और वहां से असंख्य सोने की मुद्राएं गिरने लगती हैं। यहां पता चलता है कि विनायक वह सोने की मुद्राएं कैसे लाया करता था। विनायक जितना हो सकता है हाथ भर भर कर सोने की मुद्राएं उठाता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले उसे राघव की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और उसी समय वह समझ जाता है कि उसकी दादी की हालत पहले क्यों उस तरह हुई थी। हस्तर ने भी उसकी दादी को वैसे ही काटा था और इसी कारण उसका जीवन भी शापित हो गया था, जैसे राघव का हो गया था। ठीक वैसे ही राघव भी अब तब तक जीवित रहेगा जब तक उसे आग में नहीं जलाया जाता।
जैसे उसकी दादी युगों तक जीवित रही थीं। यह सब देखकर विनायक सह नहीं सका। चाहे जो भी हो, एक समय में राघव ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह एक जलता हुआ हैरिकेन उठाकर राघव की ओर फेंक देता है और राघव जल उठता है। फिर विनायक जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर निकल आता है। इसके बाद देखा जाता है कि साल 1947 आ गया है। आजाद भारत। विनायक बूढ़ा हो गया है। वह घर में रहकर रस्सी चढ़ने उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अब उम्र उसे इजाजत नहीं देती। वह भोग विलास में जीवन बिताता रहा था, जिसके कारण उसका शरीर अब कमजोर हो गया है। अब तक उसका बेटा बड़ा हो चुका है। विनायक एक योजना बनाता है। वह अपने बेटे को ट्रेनिंग देने लगता है, उसी तरह रस्सी से ऊपर नीचे उतरने की, हस्तर को खाने के लिए पुतला देने की और पीछे से धोती खींचकर सोने की मुद्राएं निकालने की। उसी तरह से वह बेटे को प्रशिक्षित करने लगता है। एक दिन वह अपने बेटे से कहता है, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जहां से सोने की मुद्राएं मिलती हैं। वह बेटे को लेकर गाड़ी से निकल पड़ता है। रास्ते में वह बेटे से पूछता है, डरेगा तो नहीं? बेटा कहता है, मैं बिल्कुल आपके जैसा बहादुर हूं, मुझे डर नहीं लगेगा। इसके बाद विनायक अपने बेटे को सब कुछ समझाना शुरू करता है। वे बाप बेटा मिलकर फिर से जमींदार हवेली में आते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां विनायक अपने बेटे से कहता है, क्या तुम जानते हो कि हस्तर इस आटे के घेरे के अंदर क्यों नहीं आ सकता? बेटा पूछता है, क्यों पिताजी? विनायक समझाता है, याद कर, हस्तर ने सारा सोना तो छीन लिया था, लेकिन अनाज नहीं छीन सका, इसलिए अनाज उसके लिए एक अभिशाप बन गया। जब तक हम उसे अपने हाथों से खाने को नहीं देंगे, वह खुद अनाज को छू नहीं सकता, और क्योंकि यह गोला आटे से बना है, वह इसे भी छू नहीं सकता। लेकिन जब हम उसे बाहर आटे से बना पुतला देंगे, तो वही वह खा सकता है। और क्योंकि उसने कभी अनाज का स्वाद नहीं चखा, वह हमेशा भूखा रहता है। इसीलिए जब हम उसे आटे का पुतला देते हैं, वह भूख में पागल हो जाता है और उसी समय हमें उसकी धोती से सोने की मुद्राएं निकालकर ऊपर भाग जाना होता है, क्योंकि अगर उसका खाना खत्म हो गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद विनायक कहता है, आज तो हम आटे के पुतले लाना भूल गए, इसलिए आज सोने की मुद्राएं नहीं ली जाएंगी। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, मैं तो एक आटे का पुतला ले आया हूं। वह पुतला निकालता है और जैसे ही निकालता है, हस्तर वहां प्रकट हो जाता है। विनायक का बेटा डर के मारे गिर पड़ता है। जब हस्तर उसके बेटे पर झपटने जाता है, विनायक किसी तरह उसे बचा लेता है और चिल्लाता है, भागो यहां से। विनायक रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका बेटा देखता है कि हस्तर आटे के पुतले को खाने में व्यस्त है। वह लालच में आकर हस्तर की धोती में खींच देता है और वहां से बहुत सारी सोने की मुद्राएं गिरती हैं। वह उनमें से कुछ उठाकर जमा कर लेता है और जब तक हस्तर खा रहा होता है, वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन हस्तर उनके पीछे दौड़ने लगता है। किसी तरह वे बाप बेटा उस बार बच निकलते हैं। विनायक बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, इतनी लालच अच्छी नहीं होती, इतनी कम उम्र में तुझे किसने कहा था आटे का पुतला लाने को? वे घर लौट आते हैं। इस समय उसके बेटे के भीतर भी लालच घर कर जाता है, पैसे का लालच, और इतनी कम उम्र में ही औरतों के प्रति भी लालसा पैदा हो जाती है। एक दिन उसका बेटा अपने पिता को एक सुझाव देता है, पिताजी, हम अगर एक की जगह कई आटे के पुतले लेकर जाएं, तो हस्तर को खाने में ज्यादा समय लगेगा और हमें ज्यादा सोने की मुद्राएं इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हस्तर बहुत भूखा रहता है। पिता सोचता है, बुरा आइडिया तो नहीं है, इसलिए बाप बेटा मिलकर कई आटे के पुतले लेकर वहां जाते हैं। जैसा कहते हैं, लालच में पाप है और पाप में मृत्यु। वे जब नीचे उतरते हैं, एक गोल घेरा बनाते हैं और फिर वे पुतले एक एक कर बाहर फेंकने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात होती है, वहां एक नहीं बल्कि कई शैतान रूपी हस्तर प्रकट हो जाते हैं। उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वे तो यही जानते थे कि हस्तर एक ही है। इसीलिए वे बहुत सारे आटे के पुतले लाए थे ताकि उसे खाने में समय लगे और वे उस बीच सोने की मुद्राएं निकाल सकें। लेकिन जब इतने सारे हस्तर आ जाते हैं, वे दहशत में पड़ जाते हैं। गोल घेरे के भीतर वे सुरक्षित थे, लेकिन कितनी देर तक रह सकते थे? बाहर तो निकलना ही होगा, और वे वहीं फंस जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो मिल सकें। फिर विनायक एक फैसला लेता है।
वह सारे आटे के पुतले अपने शरीर से बांध लेता है और धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, सभी हस्तर उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ हस्तर रस्सी से फिसलकर नीचे उस आटे के गोले पर गिरते हैं और वहीं जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन बाकी हस्तर विनायक के पीछे पीछे ऊपर चढ़ते हैं। जहां से सुरंग शुरू हुई थी, वहां भी विनायक ने आटे से गोल घेरा बना रखा था। वहां पहुंचते ही बाकी हस्तर भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद विनायक का बेटा भी रस्सी पकड़कर ऊपर आता है, लेकिन ऊपर आकर जो दृश्य वह देखता है, उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। वह देखता है कि उसका पिता भी ठीक उसी तरह एक जिंदा लाश में तब्दील हो चुका था, क्योंकि जब वह रस्सी से ऊपर चढ़ रहा था, हस्तर उसे नोच नोच कर खा रहे थे। और इसी वजह से उसके साथ वही हाल हुआ जो पहले उसकी दादी के साथ हुआ था, या उसके दोस्त राघव के साथ। अब विनायक का बेटा उसे पुकारने लगता है, बाबा तुम्हारी ये क्या हालत हो गई। तभी विनायक एक ठंडी डरावनी आवाज में कहता है, ले खजाना, तू तो खजाना ही चाहता था ना, सब कुछ लूट लेना चाहता था ना बेटा, ले आ मेरे पास। बेटा रोते हुए कहता है, बाबा मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। लेकिन विनायक कहता है, ले खजाना, पकड़ इसे। और वह धीरे धीरे अपने बेटे की ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे उसका बेटा चिल्ला उठता है, बाबा लेट जाइए वरना हस्तर आ जाएगा। और फिर वह अपने पिता के शरीर में आग लगा देता है। विनायक की आत्मा मुक्त हो जाती है। इसके बाद उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो सिर झुकाकर वहां से बाहर निकल रहा है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। अगर आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में जरूर लिखना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, वरना हस्तर आ जाएगा।